ओम शांति। पवित्रता का बल ही श्रेष्ठ बल है। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, हम अपने जीवन में जब जन्म लेते हैं तो छोटा सा बालक बनते हैं, बाल्यावस्था, उस बाल्यकाल है ना। उसके बाद हम जब थोड़े बड़े होते हैं तो हम स्कूल में जाते हैं, तब हमारा विद्यार्थी जीवन शुरू हो जाता है और वहां हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो वो शिक्षा हम बाल्यकाल में लेते हैं। जब हम 5 वर्ष की आयु के बाद हमारा जीवन क्या होता है, विद्यार्थी जीवन शुरू हो जाता है और हम स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं, दुनिया की पढ़ाई भी पढ़ते हैं और अपने चरित्र को, अपनी मॉरल वैल्यूज को हम कैसे आगे बढ़ाएं वो पढ़ाई भी हम पढ़ते हैं। मतलब अपनी स्व की उन्नति भी और विश्व का ज्ञान भी हम लेते हैं। तो ये विद्यार्थी जीवन, हम पहले स्कूल में जाते हैं और उसके बाद फिर हम कॉलेज में पढ़ाई पढ़ते हैं और फिर हमें डिग्री प्राप्त होती है। इस पूरे जीवन को हम ब्रह्मचार्य जीवन कहते हैं, जिसमें हम, ये ब्रह्मचार्य जीवन होता है विद्यार्थी जीवन। और हम कहते भी हैं कि ये स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। क्यों कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ? जब स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाती है और हमें कोई डिग्री हम एक्वायर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जॉब करते हैं, फिर हम शादी करते हैं और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। गृहस्थ आश्रम के बाद फिर हमारा कौन सा आती है, हमारी वानप्रस्थ अवस्था आती है। वो गृहस्थ आश्रम पूरा करने के बाद तो इन 4 फेजेस में हमारी लाइफ होती है, एंटायर लाइफ। तो जो सबसे बेस्ट लाइफ है उसको हम कौन सा कहते हैं? स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ब्रह्मचार्य जीवन इज द श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि इस जीवन में जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं, जो मॉरल वैल्यू सीखते हैं, जो अपने करेक्टर को बनाते हैं, वो पूरी लाइफ, आगे आने वाली लाइफ का फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन स्टोन इसी समय रखा जाता है। इस समय को हम जितना बेस्ट यूटिलाइज करते हैं, जितना मेहनत करते हैं सच्चाई से और सफाई से, तो हम बहुत आगे का हमारा जीवन श्रेष्ठ जीवन हो जाता है। और जिसने इस समय को खराब कर दिया, उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है। तो इस समय पर जो हम लर्निंग करते हैं, जो हमारे माइंड में बातें हम धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं, वही हमारी लाइफ का फाउंडेशन है। तो ब्रह्मचार्य जीवन में, क्योंकि ये जीवन ब्रह्मचार्य जीवन होता है, आप देखेंगे राजा और रानी जो अपने राजकुमार को, है ना, राजाओं के सुखों से दूर आश्रम में भेजते थे, ताकि वो एक सक्सेसफुल राजा कब बनेगा, कब वो उत्तराधिकारी बनेगा, जब वो वहां की गुरुकुल में जाकर उस गुरु के पास शिक्षा ग्रहण करेगा और वैसा ही जीवन जिएगा। तो वो भी वही ब्रह्मचार्य वाली अवस्था होती है ना, वही उस फेज में उसे आश्रम में रहना होता है, गुरु के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए, हर प्रकार की शिक्षा लेने के लिए, एक सफल राजा बनने के लिए जो शिक्षा चाहिए होती है, वो ब्रह्मचार्य जीवन में ही, वो स्टूडेंट लाइफ में भी वो आश्रम में जाके वो सब शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आखिर क्यों राजा भी अपने दिल के जिगर टुकड़े को महलों से निकाल आश्रम में भेजते हैं? क्योंकि वही फाउंडेशन है आगे की लाइफ का। तो ये श्रेष्ठ जीवन, स्टूडेंट लाइफ, क्योंकि ये प्योर लाइफ है, पवित्र लाइफ है,
हम बिल्कुल पवित्र और प्योर होते हैं इस समय। एक बालक की बुद्धि में एक नए बीज पड़ रहे होते हैं। जैसा बीज हम डालेंगे वो पूरी लाइफ के लिए वही पौधा बन जाएगा। वो इसी समय होता है जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं। तो ये हमारी पूरी एंटायर जर्नी का बेसिक फाउंडेशन है, क्योंकि इस जीवन में हम पवित्र होते हैं। हमारा मन पवित्र होता है, हमारा तन भी पवित्र होता है, और जो ज्ञान हमारे अंदर जाता है वो परमानेंट हमारे अंदर समा जाता है, बिकॉज ऑफ प्योरिटी, पवित्रता के बल से। क्योंकि इस पूरे स्टूडेंट लाइफ में हम पवित्र होते हैं, प्योर होते हैं। उसके बाद फिर हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, तब हमारी प्योरिटी खत्म हो जाती है। तो जो ये फाउंडेशन बन जाता है इस समय, उस फाउंडेशन का बीज क्या है? पवित्रता, प्योर। हमारा मन भी प्योर होता है और हमारा तन भी प्योर होता है। जब हम इस लाइफ के बाद हम क्या हो जाते हैं, फिर शादी करने के बाद हमारे अंदर अलग अलग तरह के संकल्प चलने शुरू हो जाते हैं। तो प्योरिटी वो नहीं रहती जो हमारे ब्रह्मचार्य जीवन में होती है। तो इसी जीवन में हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसी शिक्षा ग्रहण करते हैं, वैसा ही फाउंडेशन हमारे आगे की लाइफ का बन जाता है। तो हमारी लाइफ का फाउंडेशन क्या है? ब्रह्मचार्य जीवन। और ब्रह्मचार्य जीवन का फाउंडेशन क्या है? पवित्रता, प्योरिटी। अब आप देखिए, देवी देवताएं हैं, वो पवित्र होते हैं। तो इनको क्या हम देवी देवताओं की मूर्तियों को साधारण स्थान पर रखते हैं? नहीं, उनको कहाँ रखते हैं? मंदिर में रखते हैं। घर में भी रखते हैं तो एक विशेष स्थान पर मंदिर बनाकर उनको रखा जाता है, साफ स्वच्छ जगह पर रखा जाता है। मंदिरों में स्थापना की जाती है देवी देवताओं की। उनकी स्थापना क्यों अलग से एक श्रेष्ठ ऊंचे स्थान पर मंदिर बनाकर की जाती है? क्योंकि वो ऊंचे होते हैं, साधारण मनुष्यों से ऊंचे होते हैं, इसलिए उनका स्थान, उनका मंदिर भी ऊंचा बनाया जाता है। और उसका भी फाउंडेशन क्या है? पवित्रता, प्योरिटी। आप देखिए, आप घर में रहते हैं तो आपके मन में कैसे विचार आते हैं, और अगर आप मंदिर में चले जाते हैं तो मंदिर में जाते ही आपके मन के विचार परिवर्तन हो जाते हैं, बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है। क्योंकि वहां का माहौल कैसा है? वहां की वाइब्रेशन कैसी है? प्योर, पवित्र वाइब्रेशन। शांति भी है वहां पर, पवित्रता भी है। तो वहां पर भी पवित्रता, वहां भी क्या फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। वहां देवी देवताओं के आगे हम नतमस्तक होते हैं, अपने को उनके बराबर नहीं समझते, उनसे छोटा समझते हैं, क्योंकि हम साधारण मनुष्य पवित्र नहीं हैं। हमारे अंदर हर एक टाइप के विकार हैं। हम पाप भी करते हैं, पुण्य करते हैं तो पाप भी करते हैं। लेकिन देवताओं के लिए कभी कहा जाता है कि वो कभी कभी पाप करते हैं? नहीं, वो एवर प्योर होते हैं। तो मंदिर में जो वाइब्रेशन कैसी होती है? प्योर, शांत। लेकिन घर में जब आते हैं फिर हमारे मन में वही सब तरह के विचार चालू हो जाते हैं। तो स्थान का कितना महत्व है। एक मंदिर में जाकर हमारा मन कैसा होता है, और एक हम अपने घर में या दुनिया में रहते हैं तो हमारे मन में कैसे विचार चलते हैं। अब आप ले लीजिए, कोई डाकू है, वो डाकू है इस दुनिया में, लेकिन जब वो खुद भी मंदिर में जाता है तो शरणागत हो जाता है देवी देवताओं के आगे। वहां पर उसके भी विचार उस समय के लिए चेंज हो जाते हैं। क्यों? उसका भी फाउंडेशन क्या है? वहां की जो वाइब्रेशन होती है वो प्योर होती है, पवित्र होती है। तो वहां वो भी अपने आप को क्या समझता है? गुनाहगार समझता है, और देवी देवताओं की शरण में आ जाता है कि मैं ही गुनाहगार हूं, पापी हूं।
लेकिन जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलता है फिर उसके मन में फिर वैसे ही विचार चालू हो जाते हैं। तो प्योरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। जहां प्योरिटी होगी, जहां पवित्रता होगी, वहां शांति भी होगी और वहां संपन्नता भी होगी। देखिए, जब प्योरिटी है तो शांति है, पीस है, और जब पीस और प्योरिटी और पीस है तो फिर संपन्नता आएगी, हैप्पीनेस भी आएगी। तो ये है वाइब्रेशन। इसीलिए देवी देवताओं के मंदिर ऊंचे स्थान पर बनाते हैं और कितनी सफाई रखते हैं चारों तरफ। किसी अपवित्र व्यक्ति को भी अंदर नहीं आने देती कि आप नहा धोकर फिर अंदर प्रवेश करो, होता है ना ऐसे। अब तीसरा आप लीजिए, जैसे कन्या होती है, देखो कन्या भी पवित्र होती है ना, तो कन्याओं का भी पूजन होता है। कन्या पूजन करते हैं ना हम, तो कन्याओं की भी पूजा करते हैं। जब हम जैसे वैष्णो देवी जाते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जब हम जाते हैं और जब वहां से हम लौटते हैं तो घर में कन्या का पूजन करते हैं, कन्याओं को बुलाते हैं और उनको खिलाते पिलाते हैं, उनका पूजा करते हैं, मान सम्मान करते हैं, उनके पैर छूते हैं। क्यों? उसका कारण भी क्या है? क्योंकि कन्या पवित्र है, इसलिए हम कन्याओं को पूजते हैं। जब नवरात्रि के व्रत होते हैं तब हम कन्याओं को बुलाते हैं और कन्याओं को खिलाते हैं, पिलाते हैं, देते हैं, उनके पैर पूजते हैं। तो यहां भी कन्या क्या है? पवित्र। इसलिए कन्या का भी पूजन होता है। लेकिन वही कन्या जब शादी हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? अपवित्र। तो उसको खुद दूसरों के पैर छूने पड़ते हैं। अब फिर देखिए आप, मोर एक पवित्र पक्षी है, इसीलिए वो राष्ट्रीय पक्षी भी है हमारा। और मोर को आप देखेंगे, सतयुग में आप सीनरी देखते हैं ना, तो मोर दिखाते हैं, क्योंकि मोर पवित्र प्राणी है। और मोर पंख को आप कृष्ण के मुकुट में हम क्या दिखाते हैं? मोर पंख दिखाते हैं। तो वो भी, उसका कारण क्या है कि उनके मुकुट में मोर पंख है। हाँ, तो वो भी क्या है? क्योंकि वो प्योर है। घर में भी लोग मोर पंख रखते हैं और किसी तरह के पंख तो नहीं रखते, मोर पंख रखते हैं, क्योंकि मोर पवित्र होता है। तो आप देखिए पवित्रता का कितना मान है। और फिर देवी, ये साधु सन्यासी महात्मा जो घर छोड़कर चले जाते हैं और अलग स्थान पर रहते हैं, वो भी, उनका भी हम कितना मान सम्मान करते हैं। कभी घर बुलाते हैं उनको तो बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। और वैसे भी वो जहाँ भी, जिस स्थान पर भी रहते हैं, वो उनकी जो प्योरिटी है, उनका जो पवित्र जीवन है, उस पवित्रता के बल से इस धरती को पवित्र रहने में बहुत बल प्राप्त होता है। क्योंकि सारी दुनिया तो पवित्र नहीं रहती ना उनके जैसे। कोई मुट्ठी भर महात्माएं, देवताएं, सन्यासी, साधु सन्यासी होते हैं जो पवित्र रहते हैं। तो उनको हम कितना मान देते हैं। पूजा में भी पंडित बुलाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा राजा महाराजा होगा, वो भी पूजा कब होती है? जब पवित्र पंडित आता है और पूजन करता है, तब उसकी पूजा पूरी होती है। तो उसके लिए भी क्या चाहिए? पंडित, ब्राह्मण चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण, पवित्र ब्राह्मण चाहिए, तभी उसका पूजन पूरा होता है, तभी वो पूजा कराता है। ब्राह्मण के बिना पूजा नहीं होती, चाहे कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो। तो इसका भी कारण क्या हुआ? ब्राह्मण पवित्र ब्राह्मण होता है तो वो पूजन करता है। तो यहां भी फाउंडेशन क्या हुआ? प्योरिटी, पवित्रता।
और देवी देवताओं को भी आप देखिए, देवी देवताएं सदैव पवित्र होते हैं, तो उनको रहने के लिए भी पवित्र दुनिया चाहिए, पवित्र स्थान चाहिए। वो भी हमारी ऑर्डिनरी दुनिया में नहीं रह सकते, उनके लिए सतयुग चाहिए, स्वर्णिम दुनिया चाहिए रहने के लिए। तो जैसे देवी देवताएं हैं वैसे ही उनको संसार में रहना है। तो देवी देवताएं कहाँ रहते हैं? सतयुग में रहते हैं, त्रेता युग में रहते हैं। आप देखिए, एक लक्ष्मी नारायण की फोटो रखो देवी देवता के सामने, एक फिल्मी हीरो हीरोइन की फोटो रखो, तो दोनों में आकर्षण कैसा होता है? देवी देवता की फोटो हम जब देखते हैं तो हमारे मन में कैसे विचार आते हैं, और जब हीरो हीरोइन की फोटो हम देखते हैं तो हमारे अंदर कैसे विचार आते हैं? तो इसका फाउंडेशन भी क्या हुआ? पवित्रता। क्योंकि देवताएं पवित्र होते हैं, इसलिए उनके देखने मात्र से ही हमारे मन में पवित्र विचार आते हैं। और हीरो हीरोइनों में पवित्रता का फाउंडेशन नहीं होता, इसलिए उनको देखने से हमारे मन में दूसरी तरह के विचार आते हैं। तो पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, पवित्रता ही फाउंडेशन है। इस सृष्टि का फाउंडेशन भी पवित्रता ही है। इस सृष्टि की शुरुआत का फाउंडेशन परमात्मा के द्वारा होता है। और सबसे एवर प्योर कौन है? हम मनुष्य और देवताएं कभी कभी पवित्र होते हैं, फॉर एवर नहीं होते हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा गॉड, जिसको पूरी दुनिया याद करती है, क्यों? क्योंकि वो एवर प्योर है, एवर प्योर, हाईएस्ट है, होलीएस्ट है, प्योरेस्ट है। इसीलिए हर मनुष्य, इवन देवताएं भी उन परम पिता परमात्मा शिव को याद करते हैं, उसको दुख में पुकारते हैं, क्योंकि वही सुख का सागर है, वही शांति का सागर है, वही दाता है। तो जाने अनजाने कभी भी दुख कभी भी हमें आता है तो हम उस परमात्मा को ही पुकारते हैं। तो परमात्मा का क्यों? क्योंकि वो एवर प्योर है। तो सुख और शांति का आधार है पवित्रता। तो आप भी अपने जीवन को पवित्र बनाएं, सोचें, समझें और पवित्र जीवन जिएं, तो हमारे घर में भी सुख शांति आ जाएगी। तो मन वचन कर्म से पवित्र होना है। मन में पवित्र विचार, पवित्र बोल और पवित्र कर्म करने हैं, तो हम पवित्र जीवन जी सकते हैं और सुख शांति, सच्ची सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं, जिसका फाउंडेशन है पवित्रता, प्योरिटी। ओम शांति।